अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है इंसानों में, और दूसरा जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारी आर्टरीज के ऊपर, हमारी वेजल्स के ऊपर ब्लड प्रेशर डालता है सर्कुलेशन के दौरान, या जब सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, मतलब जब ब्लड मूव कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, तो जो हमारी वेजल्स के ऊपर ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दो तरह का होता है ब्लड प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू इंसानों में होती है वो होती है 120/80 mmHg। mmHg फॉर्मूला होता है ब्लड प्रेशर का, ठीक है। और 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि ऊपर वाला रीडिंग है, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो नीचे वाली रीडिंग होती है जो 80 है वो डायस्टोलिक होती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है प्रॉपर तौर पे, तो उस दौरान जो हमारा प्रेशर आता है जो हम मेजर करते हैं उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक वो प्रेशर होता है जिसमें हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में होता है बीट्स के दरमियान। जो हमारी हार्ट बीट होती है उसके दरमियान जो थोड़ा बहुत रेस्ट आता है, उस दौरान जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80, और नॉर्मल रेंज होती है 120/80 mmHg। अच्छा जी, तो देख लेते हैं कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर हम कर सकते हैं 2 से 3 इसके मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास अस्कल्टेटरी मेथड, एक होता है हमारे पास पाल्पेटरी मेथड। अस्कल्टेशन का मतलब ये होता है कि हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर की मशीन लगा के, जिसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का जो ऑपरेटस होता है, आप में से तकरीबन सब लोगों ने ही देखा होगा, जो कफ बांधते हैं बाजू के ऊपर डॉक्टर, और साथ में फिर उसको चेक करते हैं। उसके अंदर एक मरकरी टाइप का होता है और एक होता है हमारे पास एक वॉच टाइप लगी होती है। उस तरह का हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर का ऑपरेटस होता है जिसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। एक को हम चेक करते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से, उसको हम बोलते हैं अस्कल्टेटरी मेथड। इसमें हम दोनों तरह का बीपी चेक कर सकते हैं, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। इसमें हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है, वही सेम ऑपरेटस स्फिग्नोमेनोमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। आवाज़ सुनते हैं अपनी, जो है वो हमारी बीट की, जो हमारी आ रही होती है, जो हमारा प्रेशर हमें फील करना होता है, उसकी आवाज़ सुनते हैं अपनी स्टेथोस्कोप की मदद से। तो इससे हम दोनों तरह का बीपी चेक कर सकते हैं, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। लेकिन दूसरा जो मेथड है पाल्पेटरी मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते, उसमें सिंपल स्फिग्नोमेनोमीटर यूज़ करते हैं, मतलब जो बीपी ऑपरेटस होता है वो यूज़ करते हैं, और हाथ से जो है वो हाथ की मदद से अपनी पल्स को फील करते हैं। कौन सी पल्स को? रेडियल पल्स को, जो हमारे यहाँ पे हमारे बाजू में होती है, यहाँ पर, वहाँ यहाँ से हम जो है वो अपना बीपी चेक करते हैं। और अगर हम इस मेथड के साथ यूज़ करें, ये वाला मेथड यूज़ करें, पाल्पेटरी मेथड यूज़ करें, तो इसमें हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एग्जैक्ट हमें मिल जाता है, लेकिन डायस्टोलिक नहीं मिलता। लेकिन जो अस्कल्टेटरी मेथड है, जिसमें हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, आवाज़ सुनते हैं, बीट सुनते हैं, उसमें हमें डायस्टोलिक भी मिलता है और सिस्टोलिक भी मिलता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है? तो जब हमें एकदम से आवाज़ आना शुरू होती है कान में, जब हम बीपी चेक कर रहे होते हैं, तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और जैसे जैसे वो जो नीडल है वो मरकरी का लेवल है या वॉच की नीडल है, वो जैसे जैसे पीछे आती जाएगी, वैसे वैसे हमें एक पॉइंट पे आके आवाज़ आना बंद हो जाएगी, तो उसमें हम नोट कर लेंगे वो हमारा डायस्टोलिक मेथड है। तो ये हमारे 2 मेथड होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम बीपी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड हमारे पास होता है डिजिटल मेथड। उसमें हमने कुछ भी नहीं करना होता, वो जस्ट एक कफ लगा होता है साथ, जैसे आम जो है वो मशीन का होता है, वो हम कफ बांध देते हैं बाजू के साथ, और सिंपली डिजिटल मशीन होती है एक, उसके ऊपर हम बस ऑन का बटन करते हैं, ऑन करते हैं, और ऑटोमेटिकली आपका जो बीपी होता है वो थोड़े ही टाइम के बाद जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। तो डिजिटल मेथड आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स भी, और घरों में भी अक्सर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हर किसी के लिए, चाहे वो मेडिकल का हो या ना हो, तो इजीली जो है वो ये डिजिटल मेथड यूज़ करके बीपी चेक कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा ब्लड प्रेशर।
अब हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो गया है, 120 और 80 नॉर्मल अमाउंट है, अगर आपका 130 जाता है या 140 जाता है तो WHO ने अब इसको थोड़ा बहुत नॉर्मल करार दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपका 140 या 150 या इस तरह से रहना शुरू हो जाता है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो इससे हमारी जो आर्टरीज़, जो हमारी वेजल्स होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हमारे हार्ट का प्रॉब्लम बन सकता है, हमारी किडनीज डैमेज हो सकती हैं, यहाँ तक कि हमारा जो दिमाग है उसमें हमें फालिज का भी मसला हो सकता है। मतलब कि इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। हमारी हार्ट हेल्थ और हमारी ब्रेन हेल्थ ख़राब हो जाती है अगर हमारा बीपी इशू रहता है। और सबसे मेन चीज़, आपको शुगर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप सिंपली जो है वो अपनी डाइट को मैनेज करें, उसमें से जो है वो चर्बी वाली जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दें। इसके अलावा नमक से थोड़ा सा परहेज़ करें, मीठे से थोड़ा सा परहेज़ करें, मतलब अपनी डाइट को बैलेंस रखें। सलाद लें, उसके अंदर नॉर्मल अमाउंट में मिर्चें यूज़ करें, ज़्यादा नमक मिर्चें ज़्यादा यूज़ ना करें, हर चीज़ को बैलेंस तरीके से यूज़ करें। इसके अलावा जो है वो आप गुस्सा जो है वो उस पर कंट्रोल करें, स्ट्रेस ना लें। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से भी आपका बीपी या शुगर का इशू बन सकता है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।